तो बच्चों हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। ठीक है, ये पहला होता है हमारा जैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र में पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं जैविक घटक। जैविक घटक में हम पढ़ते हैं जो भी हम जिसमें प्राण होते हैं, जैवीय वस्तु होती है, वो सब जैविक घटक हैं, जैसे वनस्पति, पेड़ पौधे और जो मानव जीव जंतु होते हैं। ठीक है, अब जैवीय घटक में हम पढ़ते हैं इनमें उत्पादक, यानी कि तीन श्रेणी में पढ़ते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, जैविक घटक में पहले हम देखते हैं उत्पादक को। उत्पादक में आते हैं हमारे पेड़ पौधे, वनस्पति या जो पादप जगत, जो भी पादप जगत होता है जो खुद से अपना भोजन बनाता है। सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये किसी पर निर्भर नहीं होती है, ये वनस्पति ये खुद से अपना भोजन तैयार करती हैं। ये उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर, खुद से उत्पादक करता होते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता में कौन होते हैं? प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं वो क्या करते हैं? प्रथम उपभोक्ता में वह सभी शाकाहारी जीव जंतु आते हैं जो उत्पादक पर निर्भर करते हैं। जैसे उत्पादक कौन है, मैंने बताया था यहाँ उत्पादक पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, ये है वनस्पतियां। अब इन पेड़ पौधे वनस्पतियों पर कौन निर्भर है? बकरी, टिड्डा आदि। ये कौन है? बकरी क्या है? प्रथम उपभोक्ता है। ठीक है, अब ये बकरी क्या खाएगी? उत्पादक को। तो प्रथम उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर करता है। ठीक है, बाद में हम देखते हैं द्वितीय उपभोक्ता के लिए। द्वितीय उपभोक्ता में कौन आते हैं? जो प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर हैं। द्वितीय उपभोक्ता कौन है? जैसे यहाँ शेर, शाकाहारी जीव जंतु, जो वो मांसाहारी। शेर कौन है? मांसाहारी। और ये किसको खा रहा है? प्रथम उपभोक्ता यानी कि बकरी को। शेर ने बकरी खा ली, ये क्या है? प्रथम उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता ने खा लिया। अब तृतीय उपभोक्ता में क्या है? श्रेष्ठ उपभोक्ता, जैसे मानव है, सर्वाहारी जीव जंतु। ठीक है, जैसे मानव है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। ये क्या है? उत्पादक को भी खा रहा है, प्रथम उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को भी खा रहा है, सर्वाहारी मानव है। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय उपभोक्ता। अब हम देखते हैं अपघटक। अपघटक में कौन आते हैं? अपघटक में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं जो इन सभी उपभोक्ताओं का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। जैसे कोई भैंस वगैरह अगर मर जाती है, अगर अपघटक ना हो तो कई वर्षों तक भैंस पड़ी रहे, कई वर्षों तक। लेकिन अपघटक क्या करते हैं? उसे सड़ाते गलाते फफूंदी डालते हैं। ठीक है, कवक वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, उसके लिए गला देते हैं, यानी कि उसका अपघटन कर देते हैं। तो अपघटक भी हमारे जैवीय घटक के अंतर्गत आते हैं। फिर हम करते हैं अजैवीय घटक। ये जैवीय घटक कंप्लीट हो गया, अब अजैवीय घटक के बारे में पढ़ते हैं। अजैवीय घटक में मृदा एवं जलवायु आदि तत्व आते हैं अजैवीय घटक में, जैसे कार्बनिक घटक, ठीक है, अकार्बनिक घटक, भौतिक घटक, ये हमारे अजैवीय घटक में आते हैं। कार्बनिक घटक में जल है, लवण है, गैसें आदि, और अकार्बनिक घटक में प्रोटीन जो हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, और भौतिक घटक में जो भौतिक रूप से हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रभावित होते हैं, जैसे वायु है, प्रकाश है, तापमान है। ठीक है, आज हमने पढ़ा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए।